जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के गम दूर नहीं कर पाता तो उसे बेहोशी की दवाई दे देता है, नींद ले दो, उसको सुला दो। अब वो सुलाया है तुम्हारे अच्छे के लिए। जब भी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कैसे, जब वो प्रकृति का एक रिलैक्स है, इसको शांत, क्योंकि हम शांत नहीं हो रहे थे। हम इतने टेंशन में आ गए, हम इतने ज़्यादा तकलीफ में आ गए, इतने ज़्यादा, कर्म ने कहा इसका कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर ने समझा दिया कि देखो तुम टेंशन मत करना, लेकिन तुम मानते नहीं हो, तो अब डॉक्टर क्या करे? तो मैं समझा दिया कि देखो भाई टेंशन मत करो, लेकिन मानने वाले तो डॉक्टर के पास एक ही उपाय है, इसको नींद का इंजेक्शन दे दो बस। नींद का मान ही नहीं रहा है, ये शांत रहेगा ही नहीं, मन से विकल्प करेगा, बोलेगा, करेगा। तो मात्र एक तरीका है, इसको नींद का इंजेक्शन दे दो। तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और तकलीफ तो होगी। डॉक्टर कहता है तकलीफ तो होगी, हम तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें चोट ज़्यादा लगी है, फ्रैक्चर हो गया है, कष्ट तो होगा। अब इनमें से दो तरीके तुम्हारे लिए दिए जाते हैं। या तो तकलीफ होने पर तुम्हें नींद की गोली नहीं दी जाएगी, तुम रोना मत, शांत रहना, और तकलीफ बराबर है, ऑपरेशन होना है, कट चल रही है। अब तुम एक बात का आश्वासन दे दो, डॉक्टर साहब हमें बेहोश मत करना, आप तो ये ध्यान रखो। आप क्यों बेहोश करते? बोले तुम हाथ हिला दोगे, पैर हिला दोगे, जब हम ऑपरेशन करेंगे तो तुम चिल्ला पड़ोगे, तो फिर नुकसान हो सकता है। तुम कह दो डॉक्टर साहब बस इतनी सी बात के लिए बेहोश कर रहे हो, लो मैं कुछ नहीं करूँगा। गणेश प्रसाद वर्णी हुए, उनको एक बहुत जबरदस्त फोड़ा हो गया, उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, ऑपरेशन करना पड़ेगा मवाद निकालने के लिए फोड़े में से। और डॉक्टर कहता है तुम सहन नहीं कर पाओगे, और यदि तुमने हाथ हिला दिया तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। वर्णी जी तो समय सार पड़े हुए थे, समय सार कंठस्थ था। अमृतचंद सूरी महाराज की पूरी टीका कंठस्थ थी, टीका, गाथाएं नहीं, पूरी टीका कंठस्थ थी। पद्य कंठस्थ करना सरल है, गद्य का कंठस्थ करना कठिन है। पूरी टीका कंठस्थ थी अमृतचंद सूरी की, और उन्होंने समय सार, त्यागी वृत्ति समय सार पढ़ने में यही तो अंतर है। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहाविन परिग्रहो मज्ज। ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये आत्मा की पर्याय बने। पढ़ने के बाद ये देखो क्या मेरी आत्मा की पर्याय बन रही है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये कहना सरल है, लेकिन शरीर से आत्मा अलग होने लग जाए तो रो पड़ते। वर्णी जी ने कहा कि देखो भाई आप मुझे बेहोश मत करना। बोले बिना ऑपरेशन हो नहीं सकता। चुल्लक जी बोले साधु के वचन पर विश्वास करो। साधु एक बार जो मुंह से बोल देता है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हाथ मैंने यूं रख दिया, तुम्हें जो करना है करो, हाथ में स्पंदन भी नहीं होगा, यूं भी नहीं होगा। डॉक्टर कहता हो ही नहीं सकता। तो बोले आप करके देख लीजिए,
साहब ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। बोले बिगड़ जाएगा। आप असमझे। वर्णी जी ने हाथ यूं रख दिया, पूरा आप फोड़े का चीड़ फाड़ हो गई, सब कुछ हो गया। डॉक्टर कहता है कि ये कैसे संभव हुआ? इसमें थोड़ा तो कंपन आए, सुई चुभती है तो कंपन तो आता, लेकिन कुछ कंपन नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि साहब ऑपरेशन हो गया, ऐसा आश्चर्य तो मैंने कहीं देखा नहीं। स्वाध्याय का फल ये होना चाहिए, स्वाध्याय का फल ये होना चाहिए कि स्पंदन भी नहीं हुआ। अब आप तो वर्णी जी कहते आपका काम हो गया, पधारो, हमारे आनंद को क्यों बाहर लाना चाहते हो? तो एक तरीका ये है, आप लोगों की सहमति मांग रहा हूं। कष्ट आने पर, परेशानी आने पर तुम शांत रह सकते हो या नहीं रह सकोगे। शांत नहीं रहे तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। थोड़ा ही सा हिला दिया तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। दुख के दिनों में तुम रो पड़े तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। तुम आरोध ध्यान किया तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी अनुमति क्या है? दुख के दिनों में दुखी तो नहीं होगे? देखो, कैसे भी दुख आ जाए बाद में मत बोलना। हाँ, कैसा भी दुख आ जाए दुखी तो नहीं होगे। कैसा भी वियोग आ जाए शोक तो नहीं करोगे। कैसा भी अनिष्ट मिल जाए चिल्लाओगे तो नहीं। होश में देना, मामला बहुत डेंजर है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूं सुभाष नगर को। पहले पूछ रहा हूं, चीड़ फाड़ हुई, कष्ट हुआ तो आप शांत रहोगे या फिर कोई दूसरा उपाय करें? सही सही बोलो। और महाराज जी ऐसा थोड़ी होता, थोड़ा बहुत तो है ना, थोड़ा सा तकलीफ आते ही तो फिर अब दूसरा तरीका है कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन तो होगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।